हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में देखा था रासायनिक बलगतिकी और उसमें डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और उसमें देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो अपने पास फॉर्मूला क्या आया था कि K = 2.303/T log ए की कंसंट्रेशन बाय कितना आया था, ए की कंसंट्रेशन। तो मैंने बताया था कि K = कितना आया था 2.303 log ए नॉट की कंसंट्रेशन अपन कितना बताया था, ए की कंसंट्रेशन बताया था मैंने, और अपन में कितना किया था, टी किया था। तो याद रखना था तुम्हें फॉर्मूला कि K = 2.303/T log ए नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन। ए नॉट की कंसंट्रेशन बताया था मैंने कि जब T = कितना होता है, 0 होता है, तो उस टाइम की क्या है, कंसंट्रेशन होती है। अगर आपके पास में T टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम की कंसंट्रेशन में क्या इंक्लूड किया था, ए की कंसंट्रेशन। उसके बाद में देखा था इसका टी हाफ कितना था, 0.693 कितना था, K था, जिसका क्या था, वैल्यू था। ओके, उसके बाद में आज के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कि न्यूमेरिकल क्या अपने पास में कि नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्धदायक की क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में इसमें भी कि अगर आपके पास में वेग स्थिरांक का वैल्यू यानी K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 सेकंड दिया हुआ है, तो इससे क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। और मैं बता चुका हूँ टी हाफ = कितना होता है, 0.693 अपॉन K होता है। तो इसको सोल्व करोगे तो किस तरह से करोगे, देखो टी हाफ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टी हाफ कैलकुलेट करोगे तो अपने पास में क्या होगा कि 0.693 अपॉन K का वैल्यू कितना है, 200 के अपने पास में सेकंड है। जब इसको सोल्व करते हो तो अपने पास में आंसर आया 3.465, 10 की पावर कितना आता है, 3 माइनस का 3 क्या आता है, इसमें सेकंड क्या होता है, अपने पास में आंसर आता है। तो किस प्रकार से सोल्व करना है, जो K का वैल्यू दिया है तो कुछ नहीं करना, आपके पास में जो टी हाफ दिया हुआ है उसमें क्या करोगे, K का वैल्यू रखोगे और अपने पास में क्या निकल जाएगा, उसकी अर्धायुकाल निकल जाएगी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, ये तो अपने पास फर्स्ट हो चुका है कि अगर आपके पास में K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मिनट इनवर्स दिया हुआ है, तो अपने पास में देखो इसका आंसर किस करो निकालोगे कि टी हाफ = वापस क्या करना है, 0.693 अपॉन K का वैल्यू कितना है, 2 मिनट है। जब इसको सोल्व करते हैं तो 2 से डिवाइड करना है, तो अभी से बात क्या करोगे, इससे 2 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 3। ओके, 0.34 आपके पास में कितना है, 9 को 2 से डिवाइड करो कितना है, 4, कितना बच चुका अपने पास में 1, तो कितना हो जाएगा 6, और वापस कितना आ जाएगा अपने पास में 5, और कितना आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि 4 ईयर दिया हुआ है, K का वैल्यू कितना है, 4 ईयर, तो क्या निकालना है इसके लिए भी टी हाफ की क्या करना है, कैलकुलेशन। तो 0.693 अपन कितना करोगे इसके लिए, K का वैल्यू कितना है, 4 है। तो अब इसको सोल्व करते हो तो कितना आता है अपने पास में आंसर, 0.1732 क्या आता है, ईयर आता है। कुछ नहीं करना, आपके पास में किससे डिवाइड करना है, 4 से। ओके, अगर आपके पास में कि K का वैल्यू क्या दिया आपके पास में, जो उसका यूनिट दिया हुआ है, तो टाइम को भी क्या निकालोगे, उससे के अकॉर्डिंग निकालोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में जो K का वैल्यू दिया हुआ है, किस में दिया था, सेकंड इनवर्स में, तो अपने पास में जो टाइम निकला है टी हाफ, उसको भी किस में निकाल दिया मैंने, सेकंड में, क्योंकि टाइम का ये यूनिट होता है, क्या होता है, सेकंड होता है, या मिनट होता है, या ईयर होता है। अगर मिनट में दिया तो क्या निकालोगे, मिनट में निकालोगे। अगर आपके पास में किस में दिया हुआ है, ईयर वगैरह में दिया है, तो आप किससे निकालोगे, ईयर में क्या निकालोगे, वैल्यू निकालोगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या दिया हुआ है, K का वैल्यू कितना है इसमें कि 1.15 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि K = 1.15 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटाकर कितना कर दिया गया, आपके पास में 3 ग्राम कर दिया गया है। इट मीन्स क्या होगा आपके पास में, इसमें जो A0 का वैल्यू है वो तो कितना होगा, 5, और A0 की A की कंसंट्रेशन उसका वैल्यू कितना है, 3 है। तो अगर आप क्या करोगे, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि हमको क्या पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है। इट मीन्स किसका वैल्यू पूछा हुआ है, टी का, K दे चुका है अपने पास में, एनओ की कंसंट्रेशन दे चुका है, ए की कंसंट्रेशन दे चुका है। तो कैसे सोल्व करोगे, अगर मैं टी को इधर लेकर आता हूं तो कितना होगा, 2.303, नीचे क्या जाएगा, K का वैल्यू कितना दिया हुआ है कि 1.15 10 की पावर कितना दिया है, -3, क्या करना है, लॉग कितना दिया आपके पास में, एनओ की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 5, और ए की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसको क्या करना है, तो मैं सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, देखो कि T = है, देखो इसको इजी वे में कर सकते हो। अगर इसको मैं क्या लिखता हूं कि 2 पॉइंट अपने पास में कितना है, 303 है। इसको मैं क्या करता हूं कि इस प्रकार 2.303
अपन कितना करता हूँ 1.15 10 की पावर -3 ऐसे कैसे रहने दो। उसके बाद में क्या करना है तुम्हें कि log अपने पास में कितना है 5 माइनस कितना करोगे log 3। तो यहाँ से अपने पास में कितना करोगे log 5 माइनस कितना करोगे log 3। अब पता होना चाहिए तुम्हें log 5 और log 3 का वैल्यू। तो log 5 का वैल्यू होता है लगभग 0.6991 के समथिंग, जबकि log 3 का वैल्यू अपने पास होता है कि लगभग 0.4771 के समथिंग होता है। तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से t इक्वल्स टू निकालोगे तो क्या करोगे कि 2.303 अपॉन 1.15 10 की पावर कितना करना है -3। यहाँ से जब इसको क्या करोगे 0.699 माइनस कितना करोगे 0.74722 करोगे तो अपने पास में इसका आंसर आएगा लगभग 0.22 क्या आएगा समथिंग आएगा। जब आप इसको क्या करोगे सोल्व करोगे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी लगभग में कितना आता है लगभग 0.444 10 की पावर कितना आता है 3 सेकंड आता है। ये इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कितना आता है कि 44 यानी कि 444 कितना आता है सेकंड क्या आता है इसका वैल्यू आता है। तो कैसे करना है तुम्हें कि आपके पास में पहले किसका वैल्यू दिया हुआ था के का वैल्यू दिया था और आपसे पूछा हुआ है कि कभी क्रिया में क्या होता है क्रिया कार्य की सांद्रता में कितना चेंज हो रहा है वो 5 से कितना हो चुका है 3 हो चुका है। इट मीन्स आपके पास में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 5 था और टी टाइम के बाद में कितना था 3 था। उसको कुछ नहीं किया आपके पास में अरेंज किया जो अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या था फॉर्मूला था और लास्ट में अपने पास में क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। उसके अलावा तुम्हें कुछ वैल्यू याद होना चाहिए कि log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.6991 होता है और इसी प्रकार से log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया हुआ है 60 सेकंड इनवर्स यानी के का वैल्यू दे चुका है। तो अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता 1/16 व भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो वापस अपने पास में कौन सी कोटि के अभिक्रिया दिया हुआ है प्रथम कोटि का। अगर नी भी दिया हो तो आपको पहचान में आना चाहिए था किससे इकाई से। कितनी बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाए अगर आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसका के दे दिया जाता है कुछ भी और लास्ट में यूनिट क्या निकाल दी जाती है सेकेंड इनवर्स। तो वहाँ से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपके पास में कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है कौन से ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है। इसी प्रकार जीरो ऑर्डर का रिएक्शन भी आ सकता है। तो इसमें देखो पहले आपके पास में क्या क्या दिया आपके पास में देखो कि के का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 60 सेकंड दिया हुआ है और आपके पास में क्या दिया हुआ है कि अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता मान लिया आपके पास में प्रारंभिक सांद्रता कितना था इसका A0 था और आपके पास में कुछ समय पश्चात कितना रह गया आपके पास में प्रारंभिक सांद्रता कितना रह गया 1/16 भाग रह चुका है। यानी कि आपके पास में A0 यानी प्रारंभिक सांद्रता हो चुकी है और आपके पास में A की कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना करोगे A0 की कंसंट्रेशन बाय 16 करोगे। तो आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर जो फॉर्मूला था क्या था अपने पास में कि T इक्वल टू 2.303 अपॉन के log A0 की कंसंट्रेशन अपॉन कितना किया था A की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा 2.303 के का वैल्यू कितना है 60 सेकेंड है। यहाँ से कितना करोगे log A0 की कंसंट्रेशन अपॉन क्या लिखूंगा मैं इसकी A0 कंसंट्रेशन बाई कितना करूँगा मैं 16 करूँगा। तो यहाँ से क्या होगा कि अपने पास में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अपने पास में T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन कितना है 60 है। क्या कर रहा हूँ मैं log देखो अपने पास में 1 अपॉन कितना बचा 60 है तो अपने 60 कहाँ पर जाएगा ऊपर जाएगा। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ या 4 की पावर आप 2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास एक फॉर्मेट आ जाएगा के इक्वल्स टू 2.303 बाई 16 log 2 की पावर कितना करोगे 4 करोगे। अब देखो एक फॉर्मूला होता है log का कि log a की पावर x तो उसको क्या लिख सकते हैं x log a लिखा जाता है। यानी कि जो भी आपके पास में पावर में लिखा होता है कहाँ पर आता है हमेशा आगे आ जाता है और जो इसके साथ में साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव वो भी क्या होता है हमेशा साथ में आता है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा T इक्वल्स टू 2.303 बाई 16 log 2 की पावर 4। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो कितना 2.303 कितना कर सकता हूँ मैं यहाँ सॉरी 60 मल्टीप्लाई कितना कर सकता हूँ मैं 4 log 2 का वैल्यू कितना होता है अपने पास में 0.3010 होता है। जब इसको सोल्व करोगे तो देखो अपने पास में इसको कितने टाइम चला जाएगा तो 15 टाइम चला जाएगा और आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं 2 टाइम भी काट सकते हैं। तो जब इसको काटोगे तो अपने पास में लास्ट में जो रिजल्ट आता है इसका वैल्यू होता है 4.62 10 की पावर अपने पास में कितना आता है -2 क्या आता है सेकंड आता है। तो इसको तो आप क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। क्या करना है या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऐसा कुछ नहीं आपके पास में
कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा तो को बता चुका हूँ मैं 2.303 और 0.3010 को मल्टीप्लाई कर तो लगभग कितना आता है 0.693 आता है। और किससे डिवाइड करोगे 15 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, तभी भी आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपके पास में कि 2.303 मल्टीप्लाई log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 होता है। दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में लास्ट में आंसर आ जाएगा कि 4.62 और डिवाइड किससे करना पड़ेगा 50 से, तो आंसर आएगा अपने पास में 4.62 10⁻⁻2 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगाने वाले समय से क्या है 2 गुना है। इट मीन्स तुम्हें क्या यार सोल्व करना है इसमें कि जो 99% होता है वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई कितना होता है 90% होता है। यानी कि आपको क्या करना है सिद्ध करना है कि जो आपके पास में अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसमें क्या सिद्ध करना है तुम्हें कि अगर कोई अभिक्रिया 99% क्या होगी कंप्लीट हो गई तो उसमें आपको प्रूव करना है कि क्या और आपके पास में उसमें कितना समय लग रहा है। आपके पास में जो अभिक्रिया 90% होती है उससे क्या लग रहा है डबल समय लग रहा है। तो इसको सोल्व कैसे करोगे देखो, पहले आपके पास में 1099 के लिए क्या करेंगे आपके पास में वापस टाइम निकालेंगे। तो कैसे करोगे कि वापस फॉर्मूला कौन सा लोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है T = 2.303/K log A naught कंसंट्रेशन बाय A। तो आप यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना करोगे T = 2.303/K वापस log कितना करोगे, मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 100 था, अब 99 खत्म हो चुका है आपके पास तो कितना बचेगा आपके पास में 1। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2.303K log, देखो अपने पास में कितना बच रहा है 100 बच रहा है। 100 आपके पास में करोगे 100 तो आपके पास में क्या करोगे जब इसको आगे सोल्व करोगे तो T = कितना करोगे 2.303K log 100 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। कितना होता है 2 होता है। तो अपने पास में यहाँ पर कितना कर दिया मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर कितना परसेंट अपने पास में 99% होने में अपने पास में जो टाइम लग रहा है कितना आ चुका है 2.303 × 2/K। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपके पास में देखो इक्वेशन में फर्स्ट डाल दूँ। अब आपके पास में किसके लिए करोगे 90% के लिए कितना टाइम होगा, तो मैं लिख रहा हूँ 90% तो कितना करोगे 2.303/K log कितना करोगे 100। क्या करना है नीचे देखो आपके पास में 90% रिएक्शंस क्या हो चुकी है आपके पास में कंप्लीट हो चुकी है, तो कितनी बची हुई 10, तो आपके पास में 10 इससे क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे तो अपने पास में T90 कितना आएगा आपके पास में 2.303K log 10 बच गया। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो अपने पास में T90 का कितना आ चुका है 2.303/K आ चुका है। अब आया तो आप क्या कर रहे हो दोनों इक्वेशंस को, जैसे इक्वेशन इसको फर्स्ट क्या दे दिया मैंने सेकंड दे दिया, या तो फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करोगे तो आप क्या करोगे कि T90 देखो अपने पास में इसका वैल्यू क्या है सेम है तो इसकी जगह क्या रख सकते हो आप T90 रख सकते हो, मल्टीप्लाई में कितना आ चुका है 2 आ चुका है। अदरवाइज आप इस प्रकार से कर सकते हो कि T99% अपॉन क्या करोगे दोनों को डिवाइड कर दो T90% कितना करोगे ऊपर कितना दिया 2.303/K मल्टीप्लाई में कितना दिया हुआ है और नीचे दिया 2.303/K दिया हुआ है। यहाँ से क्या होगा अपने पास में तो कट जाएगा तो अपने पास में क्या बचा है यहाँ पर कि T99% अपॉन T90% इक्वल्स टू कितना बच रहा है अपने पास में 2, तो यहाँ से क्या निकालना है T90% 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा T90%, तो अपने पास में क्या हो जाएगा ये सिद्ध हो जाएगा। तो पहले क्या करना है कितनी बार किस टाइप के होते हैं क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको 99 और 90% में कंपेयर नहीं करा जाए तो कितनी बार क्या होता है कोई रिएक्शन अगर 75% कंप्लीट हो जाती है और कितनी बार क्या होता है उसके हाफ लाइफ यानी 50% कंप्लीट होने में भी क्या होता है रिलेशन पूछा जाता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन क्या करोगे आप इस प्रकार से करो, पहले क्या करो किसी एक का निकालो परसेंट का, फिर उसके बाद में दूसरे को अप्लाई करोगे, फिर दोनों को क्या करो आप कंपेयर करो तो आसानी से क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2A + B इससे बन रहा है C + D अभिक्रिया की बलगति का अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो अभिक्रिया के लिए वेग नियम, पहले तो क्या करना है वेग नियम कैलकुलेट करना है, उसके साथ में वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक निकल गया तो आप इसकी क्या निकाल सकते हो इकाई भी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास में क्योंकि वेग नियम से आसानी से क्या पता चल जाता है अभिक्रिया की कोटि का पता चल जाता है। अब इसमें देखो अपने पास में कुछ डाटा दिए हुए हैं, डाटा क्यों दिए हुए हैं क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि वेग नियम हमेशा क्या होता है कि प्रायोगिक तरीके से निकाला जाता है। तो इसके लिए आपके पास में 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं कि जैसे A की कंसंट्रेशन दिया हुआ है, B की कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपके पास में रेट दिया हुआ है।
जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इसमें कि अगर आपके पास में की कंसंट्रेशन कितना होता है 0.1 होता है, बी कंसंट्रेशन कितनी होती है 0.1 होती है, तो अपने पास में रेट कितना होता है 6 × 10⁻³ होता है। इसी प्रकार से सेकंड अपने पास में एक्सपेरिमेंट दिया है 0.3, ए की कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन 0.2 है और इसका रेट दिया हुआ है 7.2 10⁻² दिया हुआ है। हमेशा किस में होता है, रेट का यूनिट क्या होता है मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स में होता है, तो अननोन है। इसी प्रकार थर्ड एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ए की कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.3, बी की कंसंट्रेशन 0.4 और इसका रेट दिया हुआ है 2.88 10⁻⁻1 दिया हुआ है। और फोर्थ क्वेश्चन अपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट है 0.4, बी कंसंट्रेशन 0.1 उसका रेट दिया हुआ है 2.4 10⁻²। तो अगर इस प्रकार से कोई भी क्या दिया होता है आपके पास में एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होता है तो उससे किस प्रकार से रेट निकालोगे। देखो पहले आपके पास में जो भी आपके पास में इक्वेशन दिया हुआ है उसके पहले क्या लिखो, आप रेट लो लिखो। रेट लो का मतलब के पास में किस प्रकार से लिखते हो, जो रिएक्शन दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, रेट इक्वल्स टू कितना लिखो के, ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या करोगे x और बी की पावर कंसंट्रेशन कितना करोगे y। अगर आपके पास में जो x होता है, x किसके सापेक्ष ऑर्डर होता है, a के सापेक्ष, और y क्या होता है b के सापेक्ष क्या होता है, b की रेखीय कोटि होती है। अगर आप x और y का वैल्यू क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे तो आसानी से आपके पास में क्या निकल जाएगा, वेग नियम निकल जाएगा और साथ के साथ में क्या निकल जाएगा, वेग स्थिरांक का मान भी निकल जाएगा। तो क्या करना है तुम्हें कि पहले आपके पास में जो भी डाटा है उसको क्या करोगे, आप उनसे क्या बनाओगे, समीकरणें बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, अगर आपके पास में फर्स्ट में इक्वेशन की बात करूं तो अपने पास में देखो अपने पास ये फॉर्मेट आ चुका है। पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लिखोगे, फिर के का वैल्यू लिखोगे, फिर ए की कंसंट्रेशन लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, बी की कंसंट्रेशन लिखोगे। तो मैं अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए तो अपने पास में रेट कितना है उसका 6 × 10⁻³ कितना है -3 है। के लिखोगे, ए की कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 दिया हुआ है x और बी की कंसंट्रेशन भी कितना दिया हुआ है सेम और इसकी पावर कितना लगाओगे y और इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब अपने पास में सेकंड है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या दिया हुआ है, इसका रेट दिया हुआ है 7.2 10⁻² इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.3 x लिखोगे और वापिस क्या है आपके पास में बी की कंसंट्रेशन कितने दिया हुआ है 0.2 इसकी पावर कितना लिखोगे y, इसको क्या दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। उसके बाद में क्या करना है तुम्हें, थर्ड एक्सपेरिमेंट अपने पास में है कि रेट कितना दिया हुआ है, देखो इसका दिया हुआ है 2.88 10⁻⁻1। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 28.8 10 की पावर कितना लगा सकता हूँ -2 लगा सकता हूँ इक्वल्स टू के। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है ए का 0.3 इसकी पावर x दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 0.4 इसकी पावर y दिया हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 3 कर दिया है। उसके बाद में फोर्थ अपने पास में कि 2.4 रेट मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है -2 है। ओके इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ 24 कर सकता हूँ, तो यहाँ पर पावर कितनी लगा दोगे -3 इक्वल्स टू के। यहाँ पर कितना दिया आपके पास में 0.4 की पावर x और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.1 की पावर कितना दिया y दिया हुआ है, इसको मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब तुम्हें क्या करना है कि इन 4 इक्वेशन में से इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है कि एक तो क्या निकालना है x का वैल्यू निकल जाए, दूसरा क्या निकालना है y का। तो इनमें से कोई भी आप 2 इक्वेशन को क्या करोगे, चूज करोगे और चूज करने के बाद में किसका वैल्यू निकालोगे, x का और y का। तो मैं पहले देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं कि अगर मेरे को क्या करना है x का वैल्यू निकालना है तो आपके पास में क्या करोगे, x का वैल्यू इस प्रकार से निकालना है तुम्हें कि आपके पास में जो y का जो डाटा है तो 2 समीकरण ऐसे लेने हैं जिसमें से ये कट जाए। तो ऐसा आप देखो इसमें कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ क्या है, उसमें जब अपने पास y की पावर है उसके साथ में जो डाटा है बिल्कुल क्या है सेम है, तो यहाँ से किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे निकालना है तुम्हें कि इक्वेशन 4 अपन कितना कर दो, मैं इक्वेशन फर्स्ट कर दूँ, यानी कि इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1 का क्या कर दो मैं डिवाइड कर दूं तो अपने पास में किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का। तो कैसे निकालोगे, देखो अपने पास में इक्वेशन नंबर 4 है कि 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ओके, और अपने पास में यहाँ पर इसका कितना था फर्स्ट का कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना था -3 था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ 2.4 10 की पावर -2 को 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्यों किया, ताकि आपके पास में कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। उसके बाद में क्या था अपने पास में इक्वल लगाओगे के, इक्वेशन 4 में दिया था कि 0.4 की पावर क्या है x और y की पावर कितना आपके पास में 0.1 की पावर y था। और वापस क्या करोगे इक्वेशन फर्स्ट में देखो कि k यहाँ पर कितना वैल्यू दिया हुआ है 0.1 इसकी पावर x
और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1, इसकी पावर क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है। अब तुम्हें सोल्व करना है तो सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि कितना टाइम चला गया 4 टाइम चला गया, यहाँ से क्या गया y वाला गया, x गया, आपके पास में क्या गया चुका k। तो अपने पास इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 और इसकी पावर क्या होगा x। तो मैं x का वैल्यू क्या रखूँ अपने पास में कि दोनों आपके पास में इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर जो अपने पास में x का वैल्यू आएगा कितना जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि अपने पास में कि जो x का वैल्यू कितना है 1 आया। तो इट मीन्स क्या बोलोगे आप कि a के सापेक्ष जो अभी की रही कोटि कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। इसी प्रकार से तुम्हें क्या निकालना है y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आपके पास में जो x का डाटा है क्या होना चाहिए खत्म होना चाहिए। तो आप देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 देखो, तो अपने पास में 0.3 दिया हुआ है, तो यहाँ से किसका वैल्यू निकलेगा y का। तो किस प्रकार से करूँगा मैं इक्वेशन 3 बाय कितना कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 कर रहा हूँ। तो ऐसा करने के बाद अपने पास में क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 का वैल्यू दिया हुआ है कि 28.8 मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है -2, इक्वेशन फर्स्ट में दिया था सॉरी सेकंड में 7.2 10 की पावर -2 इक्वल्स टू कितना करोगे k। इक्वेशन 3 में क्या था अपने पास में 0.3, इसकी पावर कितना x और y का वैल्यू कितना है 0.4, इसकी पावर क्या है y है। वापस क्या करना है k करोगे क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, वापस कितना करना है 0.3 इसकी पावर x और वापस कितना करोगे 0.2 इसकी पावर y करना है। इसको क्या करोगे सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या होगा कैसे किया गया x की पूरी डाटा क्या हो चुका है खत्म हो चुका है। यहाँ पर अपने पास में कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, यहाँ पर अपने पास में कितना जाएगा 2 टाइम और इसकी पावर कितना करोगे y। अब मैं y का वैल्यू कितना रखूँ अपने पास में कि किसके इक्वल हो जाए 4 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना रखोगे आप y इक्वल टू कितना रखोगे 2 रखोगे, तो अपने पास में क्या हो जाएगा दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा। ओके अब अपने पास में पहला क्वेश्चन था कि अपने पास में वेग नियम, तो वेग नियम के लिए आपके पास में जरूरी होता है कि अभी की रही कोटि पता होना चाहिए। तो आप अभी की रही कोटि का पता लगा चुके हो कि अपने पास में a के सापेक्ष अभी की रही कोटि कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है और b के सापेक्ष कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो अपने पास में जो वेग नियम होगा वो कितना होगा आपके पास में कि वेग नियम कैलकुलेट करोगे तो कितना करोगे आपके पास में कि रेट इक्वल्स टू कितना करोगे k, ए की पावर तो अपने पास में क्या हो जाएगा 1 और बी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो वेग नियम का मान क्या निकाल सकते हो वेग नियम निकाल सकते हो। अगर आपको क्या करना है इस इक्वेशन को क्या करना है तो शॉर्ट में करना है तो आप आसानी से कर सकते थे। देखो कैसे करना, अगर आपको लगता है कि आपको क्या देखना है डायरेक्ट आंसर देखना है, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना है या किसी कंपटीशन की आप क्या कर रहे हो तैयारी कर रहे हो, तो आप इसके दो आपके पास में जो डाटा दिया हुआ है उससे आसानी से आप क्या निकाल सकते थे वेग नियम निकाल सकते थे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होता है बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होता है, उसको आप आसानी से क्या कर सकते थे कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे करते हैं कि आपको अगर क्या देखना है ध्यान देना इधर कि अगर आपके पास में बी के सापेक्ष क्या देखना था ऑर्डर देखोगे तो क्या करना है कि ए के उस डाटा को क्या करना है तुम्हें कांस्टेंट देखना है, उन डाटा को क्या करना है कांस्टेंट करना है जो क्या होता है सेम है। जैसे आपके पास में क्या करना है बी का देखना है ऑर्डर, तो क्या करोगे ए में उन डाटा को यानी उस सांद्रता को क्या करना है तो हमें कांस्टेंट करना है। जैसे कि मैं को क्या करना है कि अगर बी के क्या देखना है तुम्हें ऑर्डर देखना है तो क्या करोगे ए के जो भी आपके पास में सांद्रता क्या होती है सेम होती है, क्या करोगे नियत मानोगे। अगर ए का करना है ए की क्या निकालनी कोटि निकालनी तो बी की सांद्रता को क्या मान लोगे इक्वल मानोगे, यानी कि जिसमें कॉमन है उनको क्या कर लोगे नियत मानोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने क्या किया कि अगर मैं ए के सापेक्ष क्या निकालता डायरेक्ट कोटि निकालता, आपको पूरा डाटा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैं क्या करता कि मैंने इनको क्या किया 0.3 को क्या किया 0.3 कांस्टेंट है। तो आप देखो अगर बी के सापेक्ष क्या निकालना है तो हमें कोटि निकालनी है, तो आप देखो यहाँ पर अपने पास में क्या करना है सांद्रता डबल कर रहे हो, तो आपके पास में यहाँ पर आप देखो रेट कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। और मैंने एक आपके पास में फंडा बता रखा है कि आपके पास में कि रेट सी की पावर क्या बता रखा है मैंने एन बता रखा, यानी कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो रेट होती है सांद्रता की क्या होती है कि पावर कितना होता है एन और एन क्या होता है कोटि होता है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो अपने पास में देखो सांद्रता कितनी गुना हो चुकी सॉरी रेट कितने गुना है 4 है और सांद्रता कितने कर रहे हो डबल कर रहे हो, तो आपका एन का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा और अपने पास में वाई का वैल्यू भी कितना आ चुका था 2 ही आया था। इसी प्रकार से अगर तुम्हें क्या निकालना है एक्स के सापेक्ष कोटि निकालनी है तो आप बी का वो चूज करें जो कि क्या होता है कॉमन है, तो आपके पास में 0.1 का है कॉमन है। तो आप देखो यहाँ पर आपके पास में एक की सांद्रता को 4 गुना कर रहे हैं
तो आपके पास में रेट को कितना गुना कर रहे हो, वापस 4 गुना कर रहे हो, यानी कि आपके पास में रेट 4 गुना, तो सांद्रता को भी 4 गुना कर रहे हो, तो इसका वैल्यू कितना करोगे आप n, तो n का वैल्यू वापस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको क्या करना है, बी की क्या निकालनी है, आपके पास में कोटि निकालनी है, तो ए में उन डाटा को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, जो कि क्या है, समान है। जैसे कि अगर आपके पास में देखो 0.3 क्या था, सेम था, तो इसमें क्या देखो बी के सापेक्ष कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 0.2 था, 0.2 था, यहाँ पर आपने देखा कि रेट कितने गुना हो गई थी, 4 गुना, और सांद्रता में कितना चेंज किया था, 2 गुना, तो इसकी पावर कितना था, n, तो आराम से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से कोटि निकाल सकते हो। अगर a का निकालना है तो b के क्या होता है, जिनका वैल्यू क्या है, सेम है, उनको क्या करोगे, कांस्टेंट करोगे, तो यहाँ पर 0.1 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखो अपने सांद्रता क्या कर दी है कि 4 गुना कर दी, तो आपके पास में रेट कितना गुना हो रही थी, 4 गुना ही हो रही थी। इट मीन्स आपके पास में कितना करोगे, रेट की जगह रेट, सांद्रता की जगह सांद्रता, उसकी पावर n करोगे, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अपने पास में तो वेग नियम निकल चुका है, अब से आपके पूछा हुआ है कि वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना। तो अपने पास में देखो यहाँ से वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करो, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, k का, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, रेट अपन कितना करोगे, a1 की सांद्रता अपन कितना करोगे, b1 की सांद्रता पावर कितना करोगे, 2। तो आप क्या करो, कोई भी इक्वेशन आप क्या ले सकते हो, यूज में ले सकते हो, कि जैसे अगर मैं क्या लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, तो आपको उसका रेट भी पता है, ए की कंसंट्रेशन नहीं पता है और बी की कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो आप यहाँ से क्या करोगे कि रेट कितना अपने पास में कि 6 × 10 की पावर कितना है, -3, ए की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.1, इसकी पावर 1, और वापस बी का भी कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया, तो यहाँ पर कितना दूंगा मैं, 0.1 की पावर कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या करना है तुम्हें, सोल्व करोगे तो देखो 6 × 10 की पावर -3 है, इसको सोल्व करोगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3, ऊपर जाएगा तो किसी में हो जाएगा ये, देखो आपके पास में क्या करना है, 0.1 है, 0.1 करोगे तो कितना होगा अपने पास में, 1 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करोगे तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो किसी में हो जाएगा, प्लस में, तो अपने पास में जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।